हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा जोहार। मेरे एक छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाने वाला हूँ जिस कंपनी में अभी रिसेंट में वर्क कर रहा हूँ उसका रिव्यू, जिसका नाम बालमुकुंद स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हमारे झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के एक छोटे से गांव में है। चलिए हम लोग सुबह से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे सुबह उठना रहता है। उठते के साथ मुझे मोबाइल पे टाइम देखना रहता है कि कितना टाइम बचा हुआ है। टाइम देखने के बाद मैं बिस्तर को छोड़ के ब्रश लेके बाहर की ओर निकल जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद हाथ मुंह कान धो करके मैं निकल चलता हूँ अपने रूम की ओर। तैयार होने के बाद मैं हेलमेट, बैग और चाबी को लेके तो फाइनली मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से रेडी। अब मैं अपने क्लासिक 350 को लेके निकल जाता हूँ रितेश भैया को लेने के लिए, जो कि हमारे कंपनी के सुपरवाइज़र हैं। जहाँ मैं रहता हूँ रास्ते में वहाँ के गांव के बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, तो मैं इन लोगों को बाय बाय कर देता हूँ। और रास्ते में पड़ता है एक छोटा सा तालाब, जो कि काफ़ी सुंदर है। बैठने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कभी कभी शाम को आके इस पे बैठते हैं बस हम और मेरे कुछ दोस्त लोग। फाइनली हम रितेश भैया के रूम पास आ गए हैं। वो भी तैयार होकर बाहर निकल चुके हैं और उनको मैं लेके निकल जाता हूँ। रास्ते में एक जेल पड़ता है, ये जो गिरिडीह का जेल है। फिर मैंने सोचा चल तेल भरा लेते हैं। तेल भराने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापस कंपनी की ओर। पहुँचते ही सबसे पहले मैं गाड़ी को अपने पार्किंग में लगा देता हूँ। पार्किंग में लगाने के बाद नंबर नोट करा के मैं गेट के अंदर घुस जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इन करना रहता है, जो कि अटेंडेंस के लिए। उसके बाद ये है हम स्पॉन्ज प्लांट, और हम लोग कंपनी के सारी बड़ी गाड़ियाँ यहीं पे पार्किंग होती है। उसके बाद हम चलते हैं कैंटीन की ओर। और रास्ते में देख रहा हूँ कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है बहुत ही, जो कि कितनों भी साफ़ कर ले यहाँ पे, लेकिन साफ़ होती नहीं है। तुरंत 10 मिनट में पूरा गंदा एकदम बढ़ जाता है धूल से एकदम। बगल में क्या प्लांट बैठ रहा है पता नहीं, अब पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। सामने देख रहे हैं जहाँ ट्रक खड़ी है, ये है हम लोग इसको कोयला घर बोलते हैं। कि बाहर से जो भी हम लोग का धनबाद बोकारो से कोयला आता है यहीं पे स्टोर होता है। और ये है यहाँ का बिजली घर, जहाँ की बिजली स्टोर होता है। यहाँ पे हम कैंटीन पहुँचने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे रोटी और सब्जी और बूंदिया। नाश्ता करने के बाद मैं एक रोटी बचा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे मेरे छोटे छोटे कुछ दोस्त लोग हैं, उन लोग के साथ रोटी शेयर करता हूँ। यार ये कालू मोटू तो मुझसे शुरू में डरता है, फिर मैं इसके दोस्तों को रोटी दे देता हूँ। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अब यहाँ के सेंटर प्लांट की ओर। ये हम लोग का सेंटर प्लांट है यहाँ का। यहाँ पे कंपनी का सारा रॉ मटेरियल रखा जाता है, यहीं से पक के आगे बढ़ता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ हम लोग कंपनी के अपना KGF। इस डिवीज़न का नाम है MBF, जिसका फुल फॉर्म है मिनी ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे पिग आयरन तैयार होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वर्कशॉप की ओर। यहाँ पे देख रहे हैं कि कूलिंग टावर लगा हुआ है। इसका काम है पानी को ठंडा करना, जो कि यहाँ पे सारा पानी इतना गर्म हो जाता है कि इसको तुरंत ठंडा भी करना रहता है। अब मैं मास्क लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट में बहुत ही डस्ट है। इतना डस्ट है कि क्या ही बताएं, एकदम मुँह कान पूरा एकदम भूत बन जाते हैं हम लोग। अब मैं पहुँच गया हूँ स्टोर हाउस। यहाँ पे कंपनी और एम्प्लॉयज़ का मेंटेनेंस का सारा सामान यहाँ पे उपलब्ध रहता है। और अब मैं चलता हूँ अपने वर्कशॉप की ओर। यहाँ पे रितेश भैया हाय कर दीजिए।
यहाँ से हम लोग का वर्कशॉप शुरू होता है। सारे गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है जो कि डीजल लेने के लिए। और यहाँ पे अजय जो कि भारी काम से बचने के लिए यहाँ पे डीजल दे रहा है। हमेशा फाँकी मारते रहता है, ये बहुत ही कामचोर है। और यहाँ पे हमारे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, जो कि ये लोडर का इंजन का हेड खुला हुआ है। ये है हम लोग का टूल रूम, जिसमें हम लोग का सारा टूल्स रहता है गाड़ी का। और ये बगल में है हम लोग का ऑफिस, इसमें जो भी मतलब कोई आता है कंप्लेन लेके तो यहीं पे आता है, कुछ भी इशू होता है तो यहीं पे आके रिपोर्ट करता है। और ये यहाँ का डीजल टैंक है। और यहाँ पे हमारे मिस्त्री जी मनोज दा यहाँ पे इंजन का पिस्टन लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही टफ रहता है। ये इसका वेट नहीं भी तो 4-5 किलो तो होगा ही होगा। दिखने में जितना आसान लग रहा है ये सब उतना आसान है नहीं। अब मैं ले चलता हूँ आपको फर्नेस की ओर, जहाँ पे भट्टी में लोहे के रॉ मटेरियल को डाल के गलाया जाता है, एकदम पूरा हीट करके। ये तो इसको पलट दिया गया है, इसको खाली है ये। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लोग कर रहे हैं। ये इतना हीट रहता है कि इसके आप नज़दीक जा ही नहीं सकते हैं। और नज़दीक अगर कोई गलती से चले गए तो फिर कहानी ख़त्म है। ये ऊपर में लगा हुआ है क्रेन, जहाँ पे चुंबक लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे स्पॉन्ज को उठा के इस फर्नेस में डालता है। और भी बहुत सारा प्रोसेस है जो कि मैं अगले वीडियो में बता ही दूँगा धीरे धीरे। ये तो मैं सिर्फ आपको ऊपर बता रहा हूँ कि क्या मतलब कैसे वर्क हो रहा है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, आरबी डिवीज़न जाना है तो यहाँ से निकलना होगा। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे पंप हाउस, जहाँ पे पानी रखा जाता है एक टैंक या पौधे में, और यहाँ पे कूलिंग टावर लगा हुआ है। यहाँ पे मोटर की सहायता से टैंक से पानी निकाला जाता है, और जितना भी प्लांट का गर्म पानी मतलब रहता है यहीं से मतलब ठंडा होता है। इसका हम लोग कूलिंग टावर बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अंदर बड़ा बड़ा मोटर्स लगा हुआ है। फ़ोन में भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन सामने से देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े साइज है इसके। और यहीं पे बगल में ही फर्नेस है, काम चल रहा है। अब मैं ले चलता हूँ आप लोग को CCM कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन। यहाँ पे फर्नेस में जितना जो भी मतलब मटेरियल गलाया जाता है स्पॉन्ज को, उसको यहीं पे CCM में डाल के आयरन के लिक्विड को सॉलिड करके रोलिंग में भेजा जाता है। वहाँ पे सांचे में फिर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, हम लोग का लास्ट डिवीज़न रोलिंग मिल। यहीं से छड़ को तैयार किया जाता है, एकदम मोटर की सहायता से। इतना तेज़ी से सारा काम होता है, इतना स्पीड में कि आप देखिएगा तो सामने से डर जाइएगा कि ऐसे ऐसे काम होता है। और ये है इस डिवीज़न का छोटा सा मंदिर, जिसमें हम लोग सारे भगवान का स्थान दिए हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे छड़ को मेजरिंग और कटिंग करके क्रेन की सहायता से उतार लिया जाता है, और ट्रक में लोड कर दिया जाता है, और यहाँ से डीलर लोग के पास सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करे या ना करे, लेकिन हो सके तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बतलाऊँगा कि यहाँ पे किस किस डिवीज़न में क्या क्या काम होता है, मतलब डीपली थोड़ा सा बताऊँगा। और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी को मेरा एक बार फिर से जोहार।